इस्लामोफोबिया और मुस्लिम नफरत, ये दोनों के वजह से ये फासिस्ट कुव्वत हिंदुस्तान में कायम है। पोलराइजेशन के को एड्रेस करने का तरीका पोलराइजेशन का नहीं होना चाहिए, कम्युनलिज्म का नहीं होना चाहिए, बल्कि भाईचारा का संदेश पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में फैलाकर इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। टी आरिफ आली केरालार बासिंदा, বর্তমানে তিনি জামায়াত ইসলামী হিন্দের সাধারণ সম্পাদক। উত্তরপ্রদেশ বা উত্তরাখণ্ডের রাজনৈতিক স্বার্থে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তার বক্তব্য, সাম্প্রদায়িক দলগুলি তাদের মন্দির ইস্যু নিয়ে জনগণের সাম্যকে ঢাকতে পারছে না, তাই তারা উগ্র বক্তব্য দিয়ে হিংসার পরিবেশ তৈরি করতে চায়। এর মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষদেরকে এক হতে হবে। হিংসার পরিবর্তে মহব্বত ও ভালোবাসা আদর্শ তুলে ধরতে হবে, মানুষের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। हिंदुस्तान में जो फिस्ताई कुव्वतें हैं वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के ज़रिए अपने इक़्तिदार में कायम रहे और इक़्तिदार के जो दायरा है वो बढ़ाए। उसके लिए हेट को फैलाना चाहते हैं। तो बाबरी मस्जिद का इशू एक तरह से डील करके वो क्लोज किया और दूसरे मसाजिद के बारे में भी बात हो रही है और जिस तरह कम्युनल पोलराइजेशन हो सकता है उसका एक्सप्लोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और हिंदुस्तान के अवाम बहुत सारे मसाइल से दोचार है, तो उसको छुपाने के लिए ये मसाजिद के इश्यू काफ़ी नहीं है और ये हेट्रेड को और तेज़ी से बढ़ाना, ज़्यादा डेंसिटी के साथ पेश करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक नई चीज़ लेकर आ रही है, वो ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उसके वजह से उनको पूरे तौर पर ख़त्म करने के लिए अलग हथियार तलाश करना चाहिए। हथियार तलाश नहीं कर सकता, एक कम्युनिटी को पूरे तौर पर ख़त्म भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके वजह से हेट्रेड को फैला कर सकता है और उसके वजह से और इक़्तिदार में कायम रहने की कोशिश हो सकता है। ये हिंदुस्तान के समाज समझना चाहिए और उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। पोलराइजेशन को एड्रेस करने का तरीका पोलराइजेशन का नहीं होना चाहिए, कम्युनलिज्म का नहीं होना चाहिए, बल्कि भाईचारा का संदेश पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में फैलाकर इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। मुसलमानों में इसके जिम्मेदारी ये है कि इस्लाम के हक़ में राय आमा को तब्दील करने की कोशिश होनी चाहिए। असल में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम नफरत, ये दोनों के वजह से ये फासिस्ट कुव्वत हिंदुस्तान में कायम है। अगर उसको हराना है, इस्लाम और मुसलमानों के बारे में राय आमा को तब्दील करके उसका हक में लाने की कोशिश मुसलमान अपने किरदार से और अपने काम से करना चाहिए। सोशल सर्विस के ज़रिए और भाईचारे का संदेश फैलाने के ज़रिए इस मुल्क के लोगों के अंदर काम करना चाहिए। हिंदुस्तानी समाज के अंदर रहते हुए अगर मुसलमान ठीक तरह से काम करेगा तो इस्लामोफोबिया भी ख़त्म हो जाएगा और फासिज़म भी ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क का बहुत बड़े बड़े मसाइल है वो भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह।